हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स। आज दो कैंडल्स यूज करूंगी, एक आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। देखते हैं क्या दिखाई देता है, आपके व्यक्ति क्या सोच रहे हैं और इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, क्या कोई बैरियर ओपन होने वाला है, क्या कोई ब्लॉकेजेस ओपन होने वाली है, क्या कुछ हीलिंग हो रही है। आइए चेक कर लेते हैं। ओके, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करता है उतना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। डेली मोटिवेशंस के लिए, डेली इंसाइट जानने के लिए व्यक्ति की मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि आपका एनर्जी एक्सचेंज हो और आप रीडिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओ। ऑलराइट, चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इस फ्लेम पे फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें भी ले लीजिए ताकि काम हो जाए आप। लैवेंडर आपके पार्टनर की कैंडल है एंड व्हाइट आपकी फीलिंग्स दर्शाएगी। डीप रीडिंग होगी, ध्यान से देखो, टाइमलेस रीडिंग है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए व्यूअर, आपका जो व्यक्ति है ना, अभी राशि मैं बताऊंगी, थोड़ा वैक्स डिपॉजिट होने दीजिए पहले। आपके जो व्यक्ति हैं, ओके, यहाँ पे देखिए पहले वैक्स डिपॉजिट हो रहा है। आपके जो व्यक्ति हैं वो दुविधा में बहुत ज्यादा है, दिल और दिमाग में क्या चुने समझ नहीं पा रहे हैं। ये व्यक्ति कॉल करना चाहते हैं आपको इसी वक्त। अरे ये आपकी कैंडल तो भाई, ये तो बुझ गई है। क्या बात है, किस एनर्जी में हो, क्यों परेशान हो? ओके, हार मान ली है क्या? रिलेशनशिप में हार मान चुके? हार मान चुके हो ऐसा लग रहा है, आप मुझे हताश लग रहे हो। ओके, लेट्स गेट बैक टू योर एनर्जीज। व्यूअर, जिटरी मत हो, परेशान मत हो रीडिंग के समय पे। ठीक है, एनर्जीज को फोकस रखो, सिर्फ सुनो, ज्यादा सोचो मत। ओके, सो आपका व्यक्ति 2 डिसीजन में से एक डिसीजन लेने वाला है। ओके, दिल की सुनो या दिमाग की सुनो, इसके अंदर बहुत ज्यादा चल रहा है। उसको कॉल भी करना है, अपना भाषणबाजी भी करनी है, ठीक से आपको बात भी नहीं करनी है, ज्ञान भी बांटना है आपको, दूर भी नहीं जाना है, पास भी नहीं आना है। ऐसा दिखाई यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, और ये जो पर्सन है ये इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि इनको क्या करना है, सारा दिन से आज ये यही सोचे जा रहे हैं और रात भर ये यही सोचने वाले हैं। बहुत बहुत आपका व्यक्ति मुझे ना परेशान दिख रहा है, बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, इनकी राशि क्या हो सकती है? लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, कैप्रिकॉन, कैंसर। आपके भी हो सकती है एरीज। ठीक है, सिंह राशि के भी हो सकते हो। ओके, आप या आपके व्यक्ति। आपका पार्टनर दूर जाने के बारे में सोचता है, दूर चला भी जाता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उस पर टिक नहीं पाता है। ठीक है, ये व्यक्ति इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है कि आप सर खुजा खुजा के परेशान हो गए हो। ठीक है, और मुझे तो गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आप ये सोच रहे हो कि यार देखा जाएगा, मेरा बस बहुत हो चुका है इस व्यक्ति के साथ, बस हो गया, बस अभी अभी इससे ज्यादा मैं और अपना दिमाग नहीं खराब कर सकती अगर आप कर सकता। ये यहाँ पे नजर आता है कि आप कहीं ना कहीं गिव अप आप इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप कोई मतलब गलती मान रहे हो अपनी। गिव अप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप थक गए हो। ठीक है, वही कुछ लोग आप पे से ऐसे भी हैं जो इस वक्त इतने उदास हैं और इतने परेशान हैं, स्पेशली पिछले 24 घंटे से, कि उनका कहीं मन ही नहीं लग रहा है। ठीक है, और आप में से काफी लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हम इस व्यक्ति को इग्नोर करें भी कुछ समय के लिए, तो अपना जो दिमाग है उसको कहाँ लगाएं, क्योंकि मन तो पूरा टाइम उसी के बारे में सोचता है। मन इस व्यक्ति का भी आपके बारे में सोच रहा है। आपके लिए तो मैं गाइडेंस ये करूंगी कि इस व्यक्ति को कॉल करने की कोशिश मत करना। बेहतर है कि अपना काम आप किसी और हॉबी में लगाओ या फिर किसी और स्किल में लगाओ, कुछ डेवलप कर लो, कुछ नया सीख लो, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो, नेटफ्लिक्स पे कुछ देख लो। बस रोमांटिक मत देखने बैठ जाना, फिर व्यक्ति की याद आ जाएगी। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्री देख लो, कुछ नया सीख लो यार, बहुत कुछ है, अब तो सब ऑनलाइन है। लेकिन इस व्यक्ति को कॉल मत करना। ठीक है, क्योंकि आपका व्यक्ति दिन पर दिन आपकी क्योंकि कॉल नहीं आ रही है, ये डेस्परेट हो रहा है।
ठीक है, ये व्यक्ति आपको बहुत जल्दी हिंट देने वाला है, या तो ये कोई मैसेज ऐसा भेजेंगे आपको, या फिर स्टेटस एकदम तड़कता भड़कता लगाने वाले हैं जो बिल्कुल आपके अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए लगाया जाएगा। शाइनिंग ब्राइट स्टेटस होगा, चमकता धमकता बिल्कुल, ताकि आप एकदम पढ़ के समझ जाओ कि यार ये मैसेज तो मेरे लिए ही है। इस व्यक्ति की इमोशंस आपको लेके बहुत ज्यादा उफाने मार रहे हैं। ओके, और अगर आपने अब कॉल कर दिया तो आप फिर से इस व्यक्ति की ईगो को दोबारा से क्या कर दोगे, ऊपर कर दोगे। और अगर इसकी एक बार ईगो ऊपर हुई तो फिर से वेट करने लग जाएगा आपके कॉल आने का। अभी एनर्जी जैसी बन रही है कि ये व्यक्ति कगार पे आ चुका है आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करने की, क्योंकि इस व्यक्ति को फिलहाल आपकी भी काफी जरूरत दिखाई दे रही है। एक तो ये व्यक्ति किसी भी कीमत पे आपको खोना नहीं चाहता है, ठीक है, ये वो सेम व्यक्ति है जो रुलाता रहता है आपको, ये सेम व्यक्ति है, लेकिन ये आप दोनों के बीच में देखो ये ब्रिज को भी चाहता है, ये सब चाहता है। ये चाहता है कि आप कहीं ना जाओ, आप इसके पास रहो। ये चाहता है कि ये इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपने पास रखना चाहता है। इंक्लूसिव नहीं है ये व्यक्ति एनर्जीज को लेके। ओके, मेरी शर्त पे रहना पड़ेगा, ऐसा ये व्यक्ति है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना चाहता है, यूं तो आप इसकी ऑक्सीजन भी हो, यूं तो आपसे इसकी चीजें चलती हैं, आप इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन आपको अपने हिसाब से हाँकने के चक्कर में, आपको अपने हिसाब से चलाने के चक्कर में ये बहुत चीजों को मैसअप कर लेता है। ठीक है, ऑल्सो आपका जो पर्सन है वो स्ट्रैटेजिकली स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व करता नहीं है, बैठता भी नहीं है आपसे, मुद्दों को उठाता नहीं है। इसका मेन मोटिव ये रहता है कि यार अब बात करो, कुछ और बात करो, ये बात मत करो, तुम फिर पुरानी बातें लेके बैठ गई, कुछ और बात करो, कुछ और बात करो। लेकिन आपकी सुई तो उस पुरानी बात पे ही अटकी रहती है, आपका मन नहीं लगता है फिर कुछ नई बात करने में। आप इस बात पर अड़ जाते हो कि या तो पहले वो बात होगी या तो कोई बात ही नहीं होगी। ठीक है, तब ये जो व्यक्ति है ये आपके रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज बना हुआ है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी आपने बहुत समय से खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है, ऐसा लग रहा है। हालांकि आपका मन करता है कि इसे मिनट कॉल कर दूं, एक छोटा सा मैसेज भेज लूं या कुछ तो कर दूं, ये बार बार आपका मन कहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपने काफी हद तक खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है, काफी हद तक। ठीक है, मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप इस कंट्रोल को बिल्कुल भी मत खोना। वजह मैं आपको बता चुकी हूं, बना बनाया गेम बिगाड़ लोगे इतना संयम रखा है, थोड़ा और रखो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बोला, दिमाग को डाइवर्ट करो, क्योंकि आपका दिमाग पिछले 24 घंटे में बार बार इस व्यक्ति की तरफ ही जा रहा है, कंटिन्यूअसली इस व्यक्ति की तरफ जा रहा है। ओके, ये तो आप, और इसका एक बहुत वजह ये भी है कि ये व्यक्ति आपको इतनी शिद्दत से याद कर रहा है, ये व्यक्ति वापस आपको प्राप्त करने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहा है कि ये इतनी एनर्जी भेज रहा है आपकी तरफ कि आप रेस्टलेस हो रहे हो, आप रेस्टलेस हो रहे हो। आपका इनका कनेक्शन ऐसा है कि जब आप इनके साथ अच्छी एनर्जीज में थे, ये व्यक्ति छींकता भी था, या अगर ये व्यक्ति परेशान भी होता था बहुत अधिक, तो आप उसको सेंस कर लेते थे या कर लेती थी। इतना जबरदस्त इंट्यूटिव बॉन्ड है आपका इनके प्रति। तो अगर कोई इंसान डेस्परेट होके, अगर यही व्यक्ति डेस्परेट होके आपको 24 घंटा सोचेगा, और स्पेशली आज रात तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये व्यक्ति आपको लेके सोच रहा है, तो आप तो रेस्टलेस होगे ही। जो लोग इस बात का जवाब ढूंढ रहे हैं कि मैं रेस्टलेस क्यों फील कर रहा हूं, मैं रेस्टलेस क्यों फील कर रही हूँ, आप रेस्टलेस इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ओके, इनका सोचना आपकी एनर्जीज को ट्रिप करता है, बिकॉज आप दोनों के बीच में सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल टाइज हैं, जो तुरंत आपको विचलित कर देती हैं जब इस व्यक्ति की एनर्जीज बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाती हैं, और वही आपके साथ हो रहा है। ठीक है, आपके व्यक्ति की तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं है, ये चीज भी आपको परेशान करिए। देखिए, बातचीत भी नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में भी हो, लेकिन फिर भी इनकी तकलीफ आपको तकलीफ पहुंचा रही है। ओके, दैट काइंड ऑफ इंट्यूटिव पर्सन यू आर, ये ताकत है, ये ताकत है आपके एनर्जीज में, ये ताकत है आपके प्यार में। ओके, ये है एक कनेक्शन जबरदस्त। लेकिन आपका व्यक्ति बहुत मूर्ख है कि वो इस चीज को समझ नहीं पाता। वो, और समझता भी है काफी हद तक, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं समझता, आपको बिल्कुल चाहता नहीं है, लेकिन बीच बीच में ऐसी बेवकूफाना हरकतें करता रहता है आपका व्यक्ति कि आपका रिलेशनशिप बार बार लो हिट कर जाता है। अब जब कोई चीज लो हिट हो जाती है ना, तो फिर वो वापस अपनी एनर्जी वापस लौट के आने में ना टाइम लगता है, वो टाइम आपको परेशान करता है। ठीक है,
दूसरी बात है, लंबा नो कांटेक्ट जब होता है तो ये इनसिक्योरिटी सताने लग जाती है आपको कि व्यक्ति के मूव ऑन तो नहीं कर गया, कभी मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, कहीं मैं इसको अपने हाथों से जाने तो नहीं दे रही हूँ, क्या मुझे कॉल कर लेना चाहिए? नहीं, आपको कॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉल यही करेंगे और करेंगे, दिस पर्सन विल बी बैक। ओके, इनको थोड़ा सा और मिस करने दो, इनको समझने दो कि इनका भी दिल उतना ही पागल है आपके लिए जितना आपका है। डोंट ईगो, इस व्यक्ति की ईगो मसाज प्लीज मत करो। ओके व्यूअर, वो आप बहुत बार करके गलती कर चुके हो, प्लीज डोंट डू इट अगेन। आई वुड सजेस्ट यू, इट्स टाइम टू ब्रेक दिस पैटर्न of again and again getting on your knees and convincing this person कि चलो ठीक है वापस आ जाओ, या फिर ये कहना कि मैं नहीं रह सकती हूँ, नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना, चलो जो भी है ठीक है। डोंट डू इट। ओके, ये कोई मालिक और स्लेव का रिश्ता नहीं है, आप स्लेवरी नहीं कर रहे हो। रिलेशनशिप रहे तो इक्वल टर्म्स में रहे, वरना ऐसा रिलेशनशिप ना रहे। इस चीज को मैनिफेस्ट करो कि जब ये व्यक्ति, आपको ये मैनिफेस्ट करने की जरूरत नहीं कि व्यक्ति लौट के तो ये आएगा ही। मैनिफेस्ट ये करो कि मेरा रिश्ता इक्वल टर्म्स पे बने। ओके, ये चीज आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए। आएगा ये व्यक्ति जरूर, क्योंकि इस व्यक्ति के चेंजेस, जो रीमॉडलिंग हो रही है थॉट्स की, वो बहुत तेजी के साथ हो रही है। ठीक है, ये आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स है, बहुत मुश्किल से कटने वाली है आज की रात इनकी, क्योंकि थॉट्स सोने नहीं देंगे इनको। ठीक है, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है फॉर एनर्जी एक्सचेंज। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।